हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, जैसे बहुत समय बाद वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ, अब मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, सब बच्चों ने इसका थंबनेल देख लिया होगा। इसके अंदर जैसे आपको पता है कि 12 अप्रैल से अब CHSL के पेपर शुरू होने वाले हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा। ठीक है, आप उसको फॉलो करना। जो टॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं मैं आपको वही बताऊंगा, देखना आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं सबको बता दूं कि एसएससी हर साल पेपर लेगा और आगे भी लेता रहा है। वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी, वो मैटर नहीं है। क्या हम बार बार पेपर देते रहेंगे? ऐसा नहीं है। इस बार तो हमें अब सिलेक्शन लेना ही है, क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन भी कितना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप इस स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करना, आपके पेपर में जरूर कामयाब दिलवाएगी। ठीक है, और इसके अंदर मेनली मैं आपके साथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्सेस, यानी इनमें से अब हम किस पे फोकस करें। सबसे पहले आपने ये याद रख लेना है कि अब आपका पेपर या 12 को है या उसके बाद है। कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड आगे होंगे और कुछ के आने वाले होंगे। अब आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, और हाँ पहले बता दो, अगर पूरी कुछ ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो आपने अंत तक वीडियो को देखना है। आप सेटिंग में जाके वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखना, आपको जरूर हेल्पफुल होएगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा। अब आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो कुछ अब आप तक पढ़ चुके हो आपने उसकी रिवीजन करनी है। फाइन, और अब ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपने याद रख लेना, ये नहीं कि उसमें से बढ़ते उसमें से बढ़ते उसमें से बढ़ते। जो पढ़ा उसको रिवाइज करो, कोई उसके चक्कर में कुछ नया पढ़ो वो ना बना तो आपके जो सिलेक्शन के, आपको पता है एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकता है, एक एक क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसलिए अब आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, पेपर सर पे होता है, स्ट्रेस इतना होता है, ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले ये भी कर ले, ऐसे ये कर ले, इस बुक में से पढ़ ले, इसमें से पेपर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं पता पेपर कहाँ से आएगा। बस आपने जो पढ़ा है वो 100% सही है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाना होगा, ट्रस्ट रखना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, आपने आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना होगा। जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा बच्चों के माइंड में आता है कि हम मॉक टेस्ट दें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। ठीक है, जैसे अगर आप मॉक टेस्ट कहीं से परचेज कर सकते हो तो जरूर करो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको अलग अलग समझाता हूँ। मॉक टेस्ट क्या होता है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के जो आजकल के टीचर होते हैं, यानी जो आजकल के एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, वो मॉक टेस्ट डेवलप करते हैं। वो भी क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पर ही वो मॉक टेस्ट बनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मॉक टेस्ट देना। और आप ये लगा लो, अब आप दिन का 1 या 2 मॉक टेस्ट तो जरूर दो। अगर आप कहीं किसी साइट से अगर आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल रहे हैं तो ठीक है। अगर आप कहीं से आप मॉक टेस्ट बाय कर सकते हैं तो जरूर कर लेना। बहुत सारी साइट्स है, टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी आपको जरूर बताऊंगी। अगर नहीं पता तो बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पे सस्ता मिलता है सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने को तैयार हूँ। बस आप सपोर्ट बनाए रखना। आप अपना मुझे छोटा भाई बड़ा भाई समझना। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो तो जरूर लगाना, ना तो कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। मॉक टेस्ट तो समझ गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते ही आगामी एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है उस पर ही मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, अब है आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या करें? अगर आप मॉक टेस्ट परचेज नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री मिल जाएंगे वेबसाइट पे। आप लिखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी CHSL CGL फ्री डाउनलोड, आपको पूरे सोल्यूशन वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अंदर आपने CHSL के साथ साथ CGL के भी आप जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि आजकल ट्रेंड बदलता जा रहा है। पहले क्या होता था कि CGL के क्वेश्चन CGL में रिपीट होते थे, लेकिन आजकल CGL के कुछ क्वेश्चन CHSL में भी रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आप CGL पढ़ के जाओगे, क्योंकि पहले CGL का लेवल आप पहले के मुताबिक अब बहुत ज़्यादा हाई हो गया। ठीक है, इसलिए आपने CGL के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाउनलोड करने हैं। अभी मैं आपके साथ अलग अलग जो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, कैसे कैसे पार्ट में आता है पेपर, वो अलग अलग करूँगा कि आपने कैसे कैसे उसकी तैयारी। आपका 12 को पेपर है तो आप कैसे 5-7 दिन में जो भी आपकी कमी है उसको दूर करके आप अपने सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच सकते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर फोकस रखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। आप ये लगा लो दिन के कम से कम 2 से 3, अगर इससे ज़्यादा लगा सकते हो तो जरूर लगाओ। 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पूरा सोल्व कर देखो कि आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं।
ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के ऊपर ही प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको CHSL 2017 का पेपर करवाऊँगा, GK GS के क्वेश्चन एग्जैक्टली वही करवाऊँगा और उसके ऑप्शन भी मैं आपको वही प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर से मैं आपके साथ 23 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो आपके GK GS के हैं। मात्र सिर्फ 2 क्वेश्चन इन्होंने करंट अफेयर्स के पूछ रखे थे, लेकिन अब आपको पता होगा क्या ट्रेंड चेंज हुआ है। अब क्या ट्रेंड चेंज हो गया है कि अब 10 से 12 कई बार तो 15 क्वेश्चन भी करंट अफेयर से SSC पूछ रही है, इसलिए हम करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना, ठीक है। और आगे मैं आपके साथ करंट अफेयर की भी डिस्कस करूंगा कि अब आप क्या 5 या 7 दिन में करंट अफेयर्स बिल्कुल कवर कर सकते हैं, आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रास्ता बताऊंगा, हवा में बातें नहीं कर रहा, ठीक है। अब इतने क्वेश्चन बन गए, यही आप पिछले पेपर देखोगे ना 2017, 2018, 2019, 2020, ठीक है। आपको पता चल जाएगा क्या ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। फाइन, ये तो हो गया आपका मॉक टेस्ट और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप दोनों लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दोनों में से जो मॉक टेस्ट परचेज कर सकता है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर लगाए। ये नहीं है कि एक एक या दो ये लगाओ, 2 से 3 ये भी लगाओ, दोनों लगाओ तो बहुत बेटर है। नहीं है कोई नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अगर आप खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप इसके नंबर बढ़ा दो, 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आपको बहुत मिलेंगे साइट पे, बहुत, ठीक है। आप MTS का मैथ सोल्व करने लग दो, अरे मैथ के क्या होगा, थोड़ा लेवल तो कम होगा ना, आपको पता तो चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आप 2020 का 2019-20 का MTS का देखो कि हाई लेवल के मैथ उसके अंदर पूछने लग गए। फाइन, उसके अंदर से आपकी रिविजन होगी, ठीक है। और अब आपको पता है कि आपके 4 पार्ट में आता है GK GS। मेनली बच्चे को GK GS में बहुत परेशानी होती है। अब इसको कैसे करें? 25 क्वेश्चन आने हैं जी सर, नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके लिए सबसे बेटर तैयारी, मॉक टेस्ट देने से भी पहले सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। इसके अंदर देखो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले लगाओ, आपकी तैयारी होगी। अब आपने नया कुछ नहीं पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो तो आप मॉक टेस्ट लगाओ कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। फाइन, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जरूर लगाने ही लगाने हैं, मेन फोकस आपने इस पे रखना है, ठीक है। यही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा, क्योंकि इससे आपको भी ट्रेंड पता चल जाएगा कि SSC ने क्या ट्रेंड कर रखा है, ठीक है। इससे आपकी GK GS की तैयारी होगी। हो रहा करंट अफेयर्स, अब आपने कैसे करना है, मेन प्रॉब्लम बच्चों की करंट अफेयर्स की कैसे करोगे। अगर देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका पेपर 6 या 8 महीने बाद हो ना, तब तो आप दिन का 1 से 2 घंटा करंट अफेयर पे लगा रहे हो तो कोई आपको गलत नहीं करेगा, ठीक है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अब आपका पेपर लगा लो 1 महीने बाद भी हो, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, तो आप पता है करंट अफेयर की कैसे तैयारी करा करो। आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेंगी 1-1, 2-2 घंटे की क्लास, यानी ये भी नहीं देख सकते तो आप मंथली करंट अफेयर लगाओ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर आपको आप यूट्यूब में जाके सेटिंग पे 2 स्पीड कर दो, 1.75 जो आपको सूटेबल लगती है उतनी स्पीड करो, आप मंथली करंट अफेयर करो, ठीक है। अब आपने ये मत देखने बैठ जाना कि 1-1, 2-2 घंटे ही हम देखने बैठ जाए, बिल्कुल नहीं, ये भी रहने दो। आप मंथली करंट अफेयर लिखो, आपको जरूर मिलेगी। अब पॉइंट ये आ गया कि कितने महीने की करंट अफेयर हमें करनी जरूरी है, कितने महीने की, या आपको मिनिमम कम से कम 6 मंथ की करंट अफेयर तो करनी ही करनी है, ठीक है। अब ये आपको यूट्यूब पे जरूर मिल जाएगी। अगर ये भी ना मिले तो इसकी कुछ एप्लीकेशन है, बेस्ट एप्लीकेशन, उसके अंदर से मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 90 से 95% SSC 2020 में भी जो 19 में भी पेपर लेना उसी एप्लीकेशन में बने थे। अगर आप कहोगे तो मैं आपको उसका नाम भी बता दूंगा, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि सर आप उसका नाम बता दो। 90 से 95% क्वेश्चन उसी में से बन जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ये विश्वास दिलवा सकता हूँ। अगर आप ना हो तो आप एक बार ट्रस्ट कर लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। और सेफ जोन में जाने के लिए अब आपको पता है कि SSC 6 महीने तक नहीं, अगर आपने सेफ जोन में चलना है, आपके पास टाइम है, तो आप पिछले 1 साल का करंट अफेयर करके चलो। अगर आपको कोई कहता है ना कि आप कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का करो, नहीं, कुछ क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन SSC क्या करता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो 6 महीने से पहले के भी, वो भी जरूर पूछता है। तो अगर आपने सेफ जोन में चलना है तो आप 1 साल का करंट अफेयर अब करके जाएगा हर पेपर के लिए। पहले हम खाली 6 महीने का करते थे, चल जाता था। दिन पर दिन कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ बढ़ती जा रही है, इसलिए अब हमें सेफ जोन में रहने के लिए 1 साल का करंट अफेयर करना पड़ेगा, ठीक है। 6 मंथ का करते हो सफिशिएंट है, अगर कर सकते हो तो 1 साल का जरूर करके जाना। फाइन, कोई अपलोड मत लेना कि अब हाँ हमें 1 साल का करना है, आपने 6 महीने का कर रखा है, बहुत बढ़िया, आप उसको ही फोकस करके जाओ, उसकी रिवीजन करके जाओ, नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आपकी GK GS की होगी।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना हर आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जीके जीएस की सोल्व प्रॉब्लम। और नेक्स्ट है आपका रीजनिंग भी कैसे। सबसे बेटर पॉइंट, आपने, मुझे आशा है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी, आपने हर टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा, हर उसके डाउट क्लियर होंगे। इसके अंदर भी सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आपको पता चलेगा कि एसएससी क्या पूछ रही है। क्लॉक से ज़्यादा पूछ रही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से पूछ रही है, क्लासिफिकेशन ज़्यादा पूछ रही है, ओड वन आउट से पूछ रही है। जो जो क्वेश्चन पूछ रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। कुछ बच्चों के पास प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की लूसेंट वगैरह कुछ बहुत सारी किताबें होंगी जो प्रीवियस ईयर पेपर की आती हैं, वो बच्चों के पास जरूर होंगी। आप उसमें से रिवीजन करो, बस कुछ मत करो, आप यूट्यूब मत देखो, कुछ मत देखो, आप इसमें स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप जरूर कामयाब होगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और कुछ टॉपिक रह जाते हैं तो आप अपनी रिवीजन कर लेना। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, उसके अंदर से ही आपको कुछ आधे ज़्यादा टॉपिक लगा लो, जो रह रहे होंगे ना वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। रीजनिंग करने का यही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अगर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो तो जरूर लगाओ, ठीक है। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको खुद ही पैटर्न पता चल जाएगा, आप कोई बच्चे नहीं हो, ठीक है। आपको खुद ही पैटर्न पता चल जाएगा कि एसएससी एग्जामिनर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है। अब क्लॉक वगैरह से तो क्वेश्चन कम बनने लगे, क्या उसको क्लॉक को छोड़ जाओगे? नहीं, आपने उसको भी पढ़ के जाना है, क्या पता आपके पेपर में बना दे, एक क्वेश्चन भी बन जाए। तो आप क्लॉक वगैरह ऐसे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जरूर करके जाना है, आपकी रीजनिंग की भी सॉल्व। नेक्स्ट है इंग्लिश में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, टेंस, नाउन, वोकैब कैसे करेंगे। अब देखो, वोकैब नहीं मत पढ़ना, अब भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप नई पेपर की सिलेक्शन होने के बाद अपनी प्रमोशन की तैयारी करते हो ना, आप वोकैब तो पहले दिन से ही इसकी शुरू कर दिया करो। कैसे कि आप न्यूज़पेपर लो ना, तो आपको यूट्यूब पे भी वोकैब की वीडियोस मिल जाएंगी, आप जरूर देखना, ठीक है। वोकैब के लिए बच्चों के पास बहुत बुक्स होती हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सोल्व करो, आपको दिख ही जाएगा कि इंग्लिश के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को या मॉक टेस्ट को ऐसे सोल्व करो कि आपका ये पेपर ही है, ठीक है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, उसको सोल्व करो, आप टाइम सेट करके सोल्व करो कि आप टाइम के अंदर उसको सेट के अंदर सोल्व कर पा रहे हो। मॉक टेस्ट लेते हो, वो तो आपको टाइम दिया जाता है, उसके अंदर ही आप सोल्व करोगे, ठीक है। आप इसके अंदर अपनी टाइम एफिशिएंसी जरूर नोट करो कि आप टाइम के अंदर सोल्व कर पा रहे हो। अब बच्चे कहेंगे सर 5 या 7 दिन में अपने टाइम क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हो। आप दिन के 4-4, 5-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मैं आपको वादा करता हूँ अगर आपकी टाइम एफिशिएंसी कम होगी ना तो आपकी जरूर इंक्रीज होगी, आप टाइम पे पेपर जरूर कर सोल्व कर पाओगे। बस आपने फोकस अपने पेपर पे सोल्व करने पर रखना है और टाइम दे के आपने हर काम करना है, आप जरूर कर पाओगे, ठीक है। कोई चिंता नहीं करनी, स्ट्रैटेजी आपकी बहुत हेल्पफुल करेगी, ठीक है। इंग्लिश की भी सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ड रहो। कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत वगैरह वीक होती है, उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मेरी भी वीक थी, मेरे पास आज भी आई थी, लेकिन हमने कैसे इंप्रूव करी है, हमने ऐसे इंप्रूव करी है, जो हमने मैटर पढ़ा बहुत, जो हमने मटेरियल पढ़ा बहुत बढ़िया पढ़ा, जहाँ से हमने पढ़ा, जिस टीचर ने पढ़ाया उसके ऊपर ट्रस्ट करके पढ़ो और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आपको पता चलेगा कि आर्टिकल से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आपने रूल पढ़े उनमें से बन रहे हैं। आप खुद देखोगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बच्चे मानेंगे नहीं। आप जब सोल्व करोगे ना, यार ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ रखा है, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा पर याद नहीं आ रहा, जब आप उसको सोल्यूशन देखोगे ना, हाँ यार ये तो मेरे को आता था, आपके माइंड में, आपके मुंह से ऐसी बात निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं करी होती, इसलिए आपको वो फॉर्मूला याद नहीं होता। रिवीजन बेस्ड है। रिवीजन कैसे होगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और जब आप उसका सोल्यूशन करते हो ना, तो उसके सोल्यूशन पर आप कम से कम 1 से 2 घंटा तब लगाओ। वैसे 2-3 घंटे लगाए जाते हैं, लेकिन अगर टाइम कम है 1 से 2 घंटा जरूर लगाओ, ठीक है। आप सोल्यूशन को पूरा उसका अच्छी तरह उसके अंदर बिल्कुल डीपली में जाओ, हाँ यार ऐसे था। आप खुद देखोगे कि 99% जो फॉर्मूले इंग्लिश के, मैथ्स के आपने पढ़ रखे होंगे, बस आपको लगाने नहीं आए। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं कर रखी थी। अब मैथ्स में देखो कितने फॉर्मूले होते हैं, इंग्लिश में देखो आर्टिकल्स, नाउन्स, कंजक्शन, एंड कहाँ लगेगा, और कहाँ लगेगा, हर चीज़ के अलग अलग हैं। सुपरलेटिव डिग्री हैं, बिगर, बिगेस्ट होता है, मोर बिगर लगा दिया। हर चीज़ आपको कैसे रिवीजन कर करके याद होगी। मेन फोकस प्रीवियस ईयर रिवीजन का, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मैथ।
मैथ में कितने सारे फॉर्मूला, इसका एरिया, उसका वॉल्यूम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कैसे याद करोगे? ये आपको याद होंगे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करके। रिवीजन करो और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते मत लगाओ, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये तो आपको फ्री पे भी गूगल पे वेबसाइट में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके फ्री में डाउनलोड करो, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये भी नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वैसे कम से कम कहा जाता है कि 10 ईयर यानी पिछले 10 साल के पेपर तो जरूर सोल्व करके जाओ, पर मैं आपको कह रहा हूँ आप 2017 से शुरू करो सोल्व करना। अगर आप 2017 से 2020 तक के सारे सोल्व कर लेते हो, आपके पास टाइम है, तब आप उसके बैक में जाना, ना तो मत जाना, क्योंकि धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, तो इसलिए आप 2017 से शुरू करो। फाइन। और हाँ, कल से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा जीके जीएस की, उसके अंदर मैं आपसे 2017 के CHSL और CGL के जो जो क्वेश्चन आगामी पेपर में बन सकते हैं, यानी पूरा पेपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपसे CHSL के क्वेश्चन पूरे डिस्कस करूंगा। आप देखोगे कि 25 में से 23 क्वेश्चन तो हमारे जीके जीएस के बने हैं, करंट अफेयर के मात्र 2 बने हैं, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब ट्रेंड में 10 से 12, कभी कभी तो 15 क्वेश्चन भी करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ आपने 2017 से इसको शुरू करना है, ठीक है, अपने पेपर को करना शुरू करना है। देखो मैं आपको चारों सब्जेक्ट का बता दिया, आप इसको फॉलो करो, देखो आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। एसएससी हर बार पेपर लेता है और हर साल पेपर लेगा, क्या हम बार बार पेपर देंगे? इस बात को अपने माइंड में बिठाओ, ठीक है। आप क्या करते हो कि हाँ ठीक है, इस बात को अपने माइंड में बिठाओ और आप कहो कि इस बार सिलेक्शन लेना है। और अब देखो पेपर होंगे, बच्चे क्या करेंगे, इसका एनालिसिस देखेंगे। मैं किसी भी यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा, मैं सच्चाई बात कह रहा हूँ। कुछ बच्चों को कड़वी लगेगी, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। सच्चाई का साथ हमेशा देना चाहिए। एनालाइज करो, देखोगे आप यूट्यूब पे, आप उसका एनालाइज देखा करो जो आपको बिल्कुल फैक्ट 100% सही क्वेश्चन दिखाए, आपने उसका एनालाइज देखना है। ऐसे कोई नहीं कहते कि ये CHSL क्वेश्चन है, बच्चे देख लेते हैं, बच्चे उसको पढ़ के जाते हैं तो क्या करते थे, सर ये हमारा क्वेश्चन नहीं बना, उसने तो इतने आसान बताए थे, हमारे में ये आ गए, फिर से कमेंट बॉक्स में जाके उसको गालियाँ देंगे, ये है वो आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ आपने एनालाइज वो देखना है जो आपको बिल्कुल 100% सही क्वेश्चन बताएं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना, मैं आपको ये भी प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। और देख लेना 100 के 100% क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे, ठीक है। और सबसे पहली पॉइंट, जैसे मैंने आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल वही बता दिया, कोई बच्चा CHSL का उसी टाइम का पेपर देखा है, वो कहेगा सर मेरे में तो कुछ इसमें से क्वेश्चन आए नहीं थे। देखो बच्चों, आप भी थोड़ा वो करा करो, अपना पेशेंस रखा करो। CHSL का पेपर ऑल ओवर इंडिया में होना है, ठीक है, इसके अलग अलग सेट होते हैं। अब मुझे क्या पता कि आप कहाँ पे, किस राज्य में, किस जगह पे पेपर दे के आए हो, और मुझे भारत के किस राज्य का, किस जगह का पेपर का मुझे उसके क्वेश्चन मिले हैं। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप कहोगे तो मैं आपको बिल्कुल वही 100 के 100% वही क्वेश्चन बताऊंगा। और आप यूट्यूब के जो टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके ऊपर भी आपको ट्रस्ट करना चाहिए। क्या पता वो कहीं से, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन वही प्रोवाइड करें। जैसे कि वो आपको दिल्ली का कहीं से मिलेगा, ठीक है, आप वो कहीं साउथ साइड के, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग पूछे जाते हैं, 4 5 8 10 क्वेश्चन होते, वही घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 8 10 क्वेश्चन आगे पीछे पूछे जाते हैं क्योंकि सेट अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसलिए आप ये मत कहोगे सर मेरे पेपर में ये नहीं बने, ये नहीं बने, ठीक है, सेट अलग अलग होते हैं। इस डाउट को भी आप अपने माइंड से क्लियर कर लेना। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपने इस परिवार को बढ़ाना है, और मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी टॉपिक प्रोवाइड करूँगा, देखना आपका सिलेक्शन अब करने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।